तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसी के साथ हम आ गए हैं, यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं आज गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस फार्मूले को जरूर देखेंगे। यह फार्मूला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर में बहुत ही चांस हैं इसके आने के, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, ठीक है। डायग्राम को सभी लोग देखिएगा, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर दिखा दें डायग्राम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम लेकर आए हैं, सभी लोग देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ऐसा डायग्राम का, इस डायग्राम का। तो ये रहा हमारे इसका डायग्राम। चलते हैं इसके आगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पर इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, सभी को बताइए दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए सी में, क्या त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ये ओ ए सी हमारा क्या है यहाँ, मतलब ये वाला त्रिभुज देखिए सभी लोग, क्या ये वाला त्रिभुज, इसमें हमको देखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, ये क्या है, बहिष्कोण हमारा है, क्या है, बहिष्कोण हमारा हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अब यहाँ पर देखिए जब बहिष्कोण हो गया हमारा तो क्या होता है, यहाँ पर लेमडा बराबर अल्फा प्लस आई, क्या होगा, लेमडा बराबर अल्फा प्लस आई। ये त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए लेमडा बराबर अल्फा प्लस में आई होगा, बिल्कुल सही बात होगा। फिर यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेमडा माइनस अल्फा कर सकते हैं, बिल्कुल है, कर सकते हैं, कर सकते हैं इतना। अब इसके बाद चलते हैं त्रिभुज किस में, अब चलेंगे हम त्रिभुज किस में, त्रिभुज आई ए सी में, किस में, त्रिभुज आई ए सी में। ये भी हमारा क्या है, लेमडा क्या है, बहिष्कोण है, क्या है, लेमडा हमारा बहिष्कोण हो गया। इसमें भी यहाँ पर देखिए आई ए सी। अब इस वाले त्रिभुज में आपको देखना है, किस, इस वाले त्रिभुज में आपको देखना है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेमडा बराबर, इसमें हम लिख देंगे बीटा प्लस में आर। यहाँ पर देखिए ये इस वाले त्रिभुज देखिए, यहाँ पर इसको आर देखिए, ठीक है, बीटा प्लस आर। अब यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे, आर बराबर क्या आएगा, लेमडा क्या हो गया, वो सॉरी लेमडा नहीं, गामा बोलते हैं इसको, क्या, गामा, गामा माइनस बीटा। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर लगाएंगे, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, समीकरण 1 समीकरण 2। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम, क्या, स्नेल के नियम से। सभी लोग देखते रहिएगा, अच्छा आसान भाषा में इसको आज हम तैयार कर लेंगे, आपने 5 नंबर कंप्लीट कर लेंगे यहीं पर। स्नेल के नियम से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम सभी को पता होना चाहिए, साइन आई अपान साइन आर होता है बराबर N2 अपान N1 होता है। सभी को ये तो स्नेल का नियम पता ही होगा। अब इसके बाद हम क्या चलते हैं, इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे, क्या, तिर्यक गुणा। तो क्या होगा यहाँ पर N1 साइन आई बराबर N2 साइन, क्या हो गया, N2 साइन, क्या होगा, आर होगा, हो गया, सभी को कंफर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर आई व आर, क्या, आई व आर बहुत ही छोटे कोण हैं, छोटे कोण हैं, इसलिए मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइन आई बराबर आई कर देंगे और साइन आर बराबर आर कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन आई बराबर आई कर, यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आई बराबर आर आई करेंगे, साइन आर बराबर आर कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसको देखते हैं। चलते हैं अगले पेज में, अगले पेज पे चलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, साइन आई बराबर आई कर दिए, साइन आर बराबर आर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सभी लोग देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा N1, क्या होगा N1 आई बराबर N2 आर, बताइए यही होगा, N1 आई बराबर N2 आर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए आई और आर का मान हमने पीछे निकाला था, आई और आर का मान पीछे निकाला था, अब उसी आई और आर का मान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आई का मान का निकाला था हमने, N1 सिग्मा माइनस अल्फ़ा बराबर N2, यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा माइनस बीटा।
अरे सॉरी, हम सिग्मा बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको भूल ही जा रहे हैं। अल्फ़ा बीटा गामा है ये, क्या हमारा गामा, हम बीटा बोल रहे हैं, कभी इसको लैम्डा बोल रहे हैं। सॉरी, ये हमारा गामा हो गया, ठीक है। तो आप इस पर मत जाइएगा। इसके बाद इसका हम अंदर गुणा करा देते हैं, तो क्या होगा, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहीं पर पॉइंट वाला बात है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट वाला बात है। यदि हम क्या अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा मान लें, क्या अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा मान लेते हैं, तो यहाँ पर अब देखिए क्या अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा मानते हैं, तो यहाँ पर अब किस में डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए। अब यहाँ पर देखिए किसको, यहाँ पर देखिए, देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AM अपान OM, AM अपान OM कर सकते हैं इसको हम लंब बटे आधार के आधार पर, ठीक है। लंब बटे आधार tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो उसके हिसाब से हम ये कर दिए उस त्रिभुज में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AM क्या है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पर क्या पर AM, यहाँ पर देखिए AM, यहाँ पर है AM अपान OM कर दिया, AM अपान OM कर दिया। इस वैल्यू देखिए, ये अल्फा मारा है, पूरा त्रिभुज हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो AM अपान OM आ गया है। अब AM की वैल्यू कितनी है, AM की वैल्यू हमारी कितनी है, AM की वैल्यू ऊंचाई है, हमारी क्या हाइट है, तो यहाँ पर इसको h लिख देंगे, फिर अपान में h कर देंगे, अपान करेंगे। अब OM की वैल्यू कितनी है, OM की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखना है हमको, क्या OM की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आपको बताते हैं कितनी हो गई। इसकी वैल्यू हो गई -u, कितनी हो गई, -u हो गई, कितनी हो गई, -u हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर यहाँ तक की वैल्यू -u हो गई। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, क्या इसी प्रकार हम देखेंगे। अब बीटा की बारी आ गई, कितनी बीटा की बारी आ गई, इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, AM अपान CM हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, H अपान -v, H अपान -v हो जाएगा। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू देखते हैं, क्या गामा की वैल्यू देखते हैं, tan बीटा सॉरी गामा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी AM अपान सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, आपने देखा नहीं होगा। जब हमने बीटा की वैल्यू निकाली है, तो बीटा की वैल्यू हमने निकाली, ये त्रिभुज हमारा होगा, तो AM अपान क्या होगा, IM होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AM अपान IM, क्या AM अपान IM, I से M की दूरी कितनी है हमारी, v है, ये अब सही हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कितनी सिग्मा गामा की वैल्यू क्या है, AM अपान CM हो जाएगा, तो AM अपान हम CM कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, H अपान क्या होगा, H अपान कितना होगा, R होगा, यहाँ तो -R होगा, ठीक है, पर -R हम लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। इस प्रकार ये हुआ हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सभी का मान हम उसमें रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, N1 इंटू H अपान -R हो जाएगा, -N2 अपान H अपान -R हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में N1 इंटू H अपान -U हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -N2 H अपान में V। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सभी लोग देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, -H, यहाँ से -H हम कॉमन करते हैं, क्या -H अपान R हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिया हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, N1 -N2 बराबर, यहाँ से हम H कॉमन करते हैं, -H में कॉमन करते हैं, N1 -N2 अपान में क्या हो जाएगा, U, यहाँ पर V। सभी को क्लियर है, इतना सभी को इतना क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, H से H हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, H से H हमारा कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, N1 -N2 अपान में R इज इक्वल टू N1 अपान U -N2 अपान में V। ये रहा, यही हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया
यही हमको सिद्ध करना था। सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर लिया है। सभी लोग देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। लो हमने जूम कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही हमारा क्या होगा, देख लीजिए ये इसका डायग्राम है। फिर से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, आपको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं। ये क्या था, ये इसका था डायग्राम। डायग्राम होने के बाद हमने इससे लिया क्या, बहिष्कोण बनाया। बहिष्कोण बनाने के बाद सबका मान निकाला। आई और आर का मान निकालने के बाद फिशनेल का नियम लगाया हमने, उसमें आई और आर का मान रखने के बाद हमने क्या किया, साइन आई बहुत छोटे, आर आई बहुत छोटे थे तो साइन आई बराबर आई कर दिया, साइन आर बराबर आर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, सभी लोग देखिए, मान रख दिया। मान रखने के बाद हमने और भी मान रखे इसके आगे। फिर हमने सरल किया, इसको सरल करने के बाद अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा मान लिया, बीटा बराबर tan बीटा मान लिया, गामा बराबर tan गामा मान लिया। ऐसे हमने किया। फिर हमने इसको प्रूव करते करते आ गए। तो हमारा ये रहा इसका मेन फार्मूला। सभी को पसंद आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ओके, बढ़िया, चलिए, थैंक यू।